नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में हम आप सबकी सेहत से जुड़े खतरे से आगाह करने की कोशिश है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने कहा है कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2035 तक दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा मोटापे से ग्रस्त हो जाएगी। इससे लगभग 400 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। निम्न या मध्यम आय वाले अफ्रीकी और एशियाई देश इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कुछ विद्वान यह भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोग भूखमरी के बजाय मोटापे की वजह से ज़्यादा लोग रोगग्रस्त और मौत के शिकार होंगे। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के सामने खड़ी चुनौतियों के साथ ही समाधान की भी इस एपिसोड में चर्चा। मोटापे से बचने में मोटे अनाजों की बड़ी भूमिका है। भारत सरकार की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। यही समय है जब भारत मोटे अनाज के सहारे भारत मोटापे पर वार कर सकता है। इसका फायदा भी मिलने वाला है। सदियों से पैदा होने वाले मोटे अनाज मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में मददगार है। पूसा कृषि विज्ञान मेला दिल्ली की इस बार की थीम है श्री अन्न के साथ पोषण, खाद्य और पर्यावरण संरक्षण। केंद्र सरकार ने बजट में भी श्री अन्न योजना की शुरुआत कर इस दिशा में अगला कदम बढ़ा दिया है। इस साल भारत सरकार की अगुवाई में ग्रुप 20 देशों के कई सम्मेलन देश के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। ग्रुप 20 के सम्मेलनों में आने वाले विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में मोटे अनाजों से बने व्यंजनों को भी परोसा जा रहा है। कोदो, सांवा, रागी, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कुटकी, चीना और रामदाना जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि इन अनाजों के प्राकृतिक पोषण तत्वों से भरपूर फायदे के प्रति लोग जागरूक हों। देश में हरित क्रांति के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही फूड हैबिट में परिवर्तन लिए जागरूकता पहली जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा की। मोटापा बढ़ाने वाले कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन हमारे दैनिक आहार का हिस्सा है। इसमें चोकर रहित आटा और पॉलिश्ड राइस खास तौर से शामिल हैं। रागी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सांवा में महिलाओं के खून में आयरन की कमी दूर करने की क्षमता है। चीना में प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम की कमी को दूर करने वाले तत्व हैं। मोटे अनाजों में अमूमन 12 से 15% के करीब पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनका सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और मोटापा दूर करने में मददगार है। भोजन में कम से कम 20% तक मोटे अनाज अगर हम ले लेते हैं तो कई बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। ये मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री और पेट की बीमारी को दूर करने में भी बहुत मददगार हैं। ग्लूटेन तेजी से फैल रहे मोटापे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब समय आ गया है कि इन्हीं मोटे अनाजों की मदद से पिज्जा, बर्गर और पास्ता जैसी युवाओं की खास पसंद की चीज़ें बने। इससे इनकी फूड हैबिट में कोई छेड़छाड़ भी नहीं होगी और भोज्य पदार्थों से मैदा, सूजी जैसी चीज़ें धीरे धीरे बाहर हो जाएंगी। इन मोटे अनाजों की पैदावार और खपत वाले इलाके की पहचान के साथ साथ परंपरागत तकनीक से हटाकर नई तकनीक ईजाद करना उतना ही जरूरी है। हरित क्रांति के पहले भारत में इन मोटे अनाजों की पैदावार 20% के करीब थी, जो अब घटकर सिर्फ 6% रह गई है। इसलिए भारत को मोटे अनाजों का हब बनाने के लिए जरूरी है कि उन इलाकों की पहचान की जाए और उसे उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह विकसित करने की योजना तैयार की जाए। उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल वे इलाके जहां बारिश कम होती है इन अनाजों की पैदावार के लिए सर्वथा बहुत उपयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा, घाघरा और गंडक के इलाकों में आज भी इन अनाजों की अच्छी पैदावार हो सकती है, पर पैदावार के बाद इन अनाजों की प्रोसेसिंग की समस्या कम विकट नहीं है। गाँव में अब ओखल, मूसल, जांता, ढेंकी चलाने वाले लोग नहीं हैं। अब देशज तकनीक से इन अनाजों से अन्न निकालने में खासी मुश्किलें होने वाली हैं। मतलब सांवा और कोदो जैसे अनाजों में अन्न के ऊपर कई लेयर होती हैं। ऐसे में जब जांता और ढेंकी गांव से गायब है, फिर किसान इन अनाजों के उत्पादन के प्रति उदासीन भी है। हाल ही में पूसा इंस्टीट्यूट ने इन मोटे और छोटे अनाजों के छिलके हटाने के लिए एक यूनिट तैयार की है। अब इसका पेटेंट भी हो चुका। उम्मीद की जा रही है कि यह यूनिट जल्दी ही बाजार में उपलब्ध होगी। जरूरत इस बात की है कि सरकार किसानों के सुरक्षा कवच के रूप में और इन अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करे। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दिए जाने वाले अनाजों में भी शामिल किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों से वितरित होने वाले पौष्टिक अनाजों में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय और राज्य सरकार के कैंटीन और निजी कैंटीन में भी इन अनाजों के सेवन से स्वास्थ्य में होने वाले फायदे के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। जिन इलाकों में इन अनाजों की पैदावार हो सकती है वहां बीज बैंक और प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे, तभी हम मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार।